Good morning to you all. I hope you all will be fine. In the previous class, we have talked about water management and rainwater harvesting. I hope you have cleared the topic. So let's continue our next topic. Our next topic is drip irrigation. This is the last topic of our chapter. So with this, we will finish our this chapter. So let's continue. It is an allocation technique used by farmers to water their fields. अब ड्रिप इरिगेशन एक सिस्टम होता है, एक टेक्निक होती है जिसके बारे में आप सभी ने सुना होगा. इसका हम यूज करते हैं किसकी चीज के लिए? अपने प्लांट्स को, अपनी फील्ड्स को वाटर देने के लिए, जो हमारे फार्मर्स करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें. In this, water is allowed to slowly drip into the plants so that their water directly gets into the roots of the plant. इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा वाटर होता है वो धीरे धीरे ड्रिप इनटू द प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स की रूट होती है उसके अंदर धीरे धीरे क्या करता है? ड्रिप वाटर स्टेप बाय स्टेप जाता है. ठीक है, सो दैट देयर वाटर डायरेक्टली गेट्स इनटू द रूट्स ऑफ द प्लांट. ठीक है, ड्रिप ड्रिप करके जाता है ताकि वो रूट्स में पूरी अच्छी तरीके से वाटर चला जाए. Next point, this minimizes evaporation, save water and allows the nutrients to reach the plants easily. ये क्या करता है? इवेपोरेशन को मिनिमाइज करता है. ठीक है, अब अगर हम ऐसे प्लांट्स को वाटर देंगे तो वो क्या हो जाता है? थोड़ा बहुत इवेपोरेट हो जाता है. लेकिन ड्रिप इरिगेशन की मदद से जो इवेपोरेशन होता है वो क्या हो जाता है? मिनिमाइज हो जाता है. सेव वाटर, जो हमारा वाटर होता है वो भी सेव होता है. ठीक है, अगर हम ऐसे डालेंगे इवेपोरेट होगा तो हमारा जो वाटर होगा वो क्या है? वेस्ट होगा. And allows the nutrients to reach the plant easily. ये क्या करता है? प्लांट्स को अलाउ करता है जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स है उसके उस तक वो वाटर पहुंच पाए. नेक्स्ट पॉइंट, नैरो ट्यूब्स आर यूज्ड टू मेक वाटर रीच द प्लांट्स ऑफ द इन ड्रिप इरिगेशन. अब जो हमारा नैरो ट्यूब्स होती है वो क्या करती है? प्लांट्स के अंदर अलाउ करती है कि उसकी रूट्स तक वाटर वो पहुंच पाए. तो ये था हमारा छोटा सा टॉपिक ड्रिप इरिगेशन. नेक्स्ट पॉइंट, how can we save water? अब this is a basic question but this topic covers more marks. ठीक है, ये 5 marks का क्वेश्चन भी आ सकता है. so we should study this. ठीक है, let's continue. we can adopt different ways to minimize the wastage of water. अब हमारे पास different ways होते हैं जिसकी मदद से हम wastage of water को minimize कर सकते हैं. फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है, ऑलवेज कीप द टैप क्लोज्ड व्हाइल ब्रशिंग और वॉशिंग फेस. अब क्या करते हैं हम लोग? जब हम अपना फेस वॉश करते हैं या फिर ब्रश करते हैं तो उस टाइम पे क्या है? हम रनिंग वाटर को छोड़ देते हैं, वाटर को चला के छोड़ देते हैं. तो ये ऐसा हमारे को नहीं करना चाहिए. इससे क्या होता है? हमारा वेस्टेज ऑफ वाटर होता है. नेक्स्ट पॉइंट, फिक्स एनी वाटर टैप दैट आर लीकिंग. अगर हमारे घर में कोई भी ऐसी टैप लीक है, ठीक है, जिसमें से वाटर वेस्ट हो रहा है तो उसे हमें ठीक करवाना चाहिए या फिर हमारे को उसके रिप्लेस करवा लेना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ शावर यूज अ बकेट टू टेक बाथ. अब हम क्या करते हैं? शावर का यूज करते हैं. शावर की मदद से जो हमारा पानी होता है वो ज्यादा वेस्ट होता है. अगर हम एक बकेट में नहाएं और एक शावर में नहाएं तो शावर में क्या है? हमारा 2-3 बाल्टी यूज हो जाती है. तो हमारे को क्या है? एक बकेट के अंदर ही नहाना चाहिए. इससे क्या है? हमारा वाटर वेस्ट नहीं होगा. नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं. वी यूज लेफ्ट फ्रॉम वॉशिंग क्लोथ्स फॉर मैपिंग द फ्लोर एंड वॉशिंग कार्स इंस्टेड ऑफ रनिंग वाटर. हम क्या करते हैं? जब अपने क्लोथ्स को वॉश करने उसको जितना भी वाटर लेफ्ट ओवर होता है उसी से क्या है? हमारे को मोपिंग कर लेनी चाहिए. मोपिंग मींस पोछा लगा लेना चाहिए या फिर अपनी कार को वॉश कर लेना चाहिए, बजाय कि हम पाइप लगा के कार को धोने के लिए खड़े हो जाएं. ठीक है, पाइप के अंदर आपको पता ही कितना पानी वेस्ट हो जाता है. नेक्स्ट पॉइंट, water your plants in the morning or evening times so that water does not immediately get evaporated. अब जो हमारे प्लांट्स हैं उनको मॉर्निंग में या फिर इवनिंग में ही वाटर देना चाहिए. ठीक है, वरना क्या होगा? अगर हम उसको सनलाइट के टाइम पे दोपहर को अगर हम उसको वाटर देंगे तो उसके अंदर वाटर अच्छे से नहीं जाएगा, क्योंकि जो ज्यादा वाटर होगा वो क्या है? सनलाइट की मदद से इवेपोरेट हो जाएगा. तो इसीलिए हमारे को मॉर्निंग के टाइम और इवनिंग टाइम पर अपने वाटर को प्लांट्स करना चाहिए. डू नॉट थ्रो अवे वाटर अननेसेसरी. अब जो हमारा वाटर है उसको अननेसेसरीली कहीं पर भी थ्रो नहीं करना चाहिए, कहीं पर भी नहीं फॉल डाउन करना चाहिए. लेट्स कंटिन्यू आवर नेक्स्ट टॉपिक. और नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ स्कैर्सिटी ऑफ वाटर अफेक्ट द प्लांट. अब वाटर की स्कैर्सिटी प्लांट्स को किस तरीके से अफेक्ट कर सकती है? लेट्स कंटिन्यू. The plants get dried up as they get no water, hence they can die. अब इन केस अगर प्लांट्स को वाटर नहीं मिलेगा
तो वो क्या है, डाई हो जाएंगे, ठीक है, मर जाएंगे। Next point, there is no water to conduct photosynthesis and hence there are not be able to produce any food. अगर वाटर नहीं होगा तो वो उसका फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस वो नहीं कर पाएंगे। अगर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे तो वो कोई भी फूड को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, they will not be able to grow upright because of scarce water. अगर उनको पानी अच्छी तरीके से नहीं मिल पाएगा तो वो अच्छी तरीके से ग्रो भी नहीं हो पाएंगे। नेक्स्ट, they will not be longer be able to get enough nutrients from the soil because of less or no water. वो क्या है, अपने आप को अच्छी तरीके से क्या है, एनफ न्यूट्रिएंट्स भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि जब तक उनको कम पानी मिलेगा या फिर पानी नहीं मिलेगा तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स का अमाउंट है वो अच्छे तरीके से नहीं जा पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट, as a result there will be no food, no oxygen and hence no life without the plants. अगर हमने प्लांट्स को वाटर नहीं दिया, वाटर उनको नहीं मिला तो क्या होगा, अगर हमारे पास फूड भी नहीं होगा, ना ही हमारे पास ऑक्सीजन होगी, और ऑक्सीजन नहीं होगी तो नो लाइफ विदाउट प्लांट्स, तो हमारी कोई लाइफ ही नहीं होगी, हम सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो वी शुड नेसेसरी वाटर द प्लांट्स। सो this is our the chapter, we have completed our this chapter number 16, water, a precious resource. I hope you have enjoyed with our videos. So this is for today. Thank you.